हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 17 छोटी सी हमारी नदी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। छोटी सी हमारी नदी, पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नदी के किनारे और पाठ कैसे हैं? ऊंचे और ढालू, नीचे और समतल, गहरे और ऊंचे या गंदे और संकीर्ण। कैसे हैं? ऊंचे और ढालू। टिक लगाएंगे। उजले जैसे घाम का तात्पर्य क्या है? बादलों वाली धूप, धूप का ना होना, खुली धूप का होना, इनमें से कोई नहीं। गौ नंबर खुली धूप का होना। टिक लगाएंगे। बरसात में नदी का जल कैसा हो जाता है? स्वच्छ, अशुद्ध, गंदला या अपवित्र। गौ नंबर गंदला। टिक लगाएंगे। टोले में कौन सा उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है? वर्षा उत्सव, ईद, गुरु पर्व या क्रिसमस। कौ नंबर वर्षा उत्सव। टिक लगाएंगे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। गर्मियों में मवेशी और अन्य पशु आसानी से नदी पार कर जाते हैं। सही। नदी के दूसरे तट पर खजूर और महुए के पेड़ हैं। गलत। छोटे बच्चे बीच नदी में जाकर उछल कूद करते हैं। गलत। बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में कुछ शब्द, इसमें जो उचित शब्द है उसका प्रयोग करना है। नदी की धार टेढ़ी मेढ़ी है, इसमें लिखेंगे धार। नदी के एक तट पर कांस फूले हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है बच्चे नदी तट पर छोटी छोटी मछलियां पकड़ते हैं। वेग और कलकल के कारण कोलाहल उठता है। ठीक है। इसी तरह से ये सारा हम बना लेंगे। उसके बाद है कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखिए। कविता दिया हुआ है यहाँ पर, इसका आपको अर्थ लिखना है। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। छोटी सी हमारी नदी है जिसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मियों के दिनों में पानी बस घुटने भर ही रहता है। इसे पार करना तब आसान रहता है जानवर और बैलगाड़ी पार कर लेते हैं। इसके ऊंचे किनारे हैं। ठीक है। कच्चे बच्चे धार कछाड़ों पर उछल नहाले, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। ठीक है। तो देखिए बच्चे नदी पर उछल उछल कर नहाते हैं, गमछों में पानी भर भर कर शरीर पर डालते हैं। ठीक है। इसके बाद है बहुए लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। बहुए नदी पर बर्तन मांजती और नहाती है, फिर अपने घर के कामों को करने के लिए चली जाती है। ठीक है। कभी कभी वे सांझ सकाड़े निबटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। ठीक है। तो कभी कभी शाम को वहाँ नहाते और फिर बच्चे अपने गमछों में पानी भरकर मछली पकड़ते। ठीक है। इसके बाद है काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसे पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली से छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भवरी भवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न है कि नदियाँ कब उतराती है? तो आषाढ़ में। ठीक है। रोला कहाँ मच जाता है? वनों में। आषाढ़ बरसने पर नदी की धार किस प्रकार चलती है? तो मतवाली सी दन्नाती तेज धार चलती है। बरसात में नदी के आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है? तो बरसात में
नदी के आसपास उत्सव का वातावरण हो जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। गर्मियों में नदी में कितना पानी रहता है? घुटनों तक। नदी के दूसरे किनारे पर स्थित बस्ती किनकी है और वह किस प्रकार बसाई गई है? तो ब्राह्मणों की बस्ती। बच्चे मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं? कैसे पकड़ते हैं? तो बच्चे अपने गमछों से मछलियाँ पकड़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। कविता में नदी के जल के स्वच्छ होने का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो क्योंकि इसके तल में बालू कीचड़ का नामो निशान तक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मैना नदी तट का सौंदर्य किस प्रकार बढ़ा रही है? तो मैना दिन भर ची ची करके और पेड़ की डाल पर बैठकर नदी तट का सौंदर्य बढ़ा रही है। नदी के दोनों किनारों के आसपास के प्राकृतिक दृश्य कैसे हैं? कैसे हैं? तो एक तरफ साफ सुथरी नदी और दूसरी तरफ ताड़ के वन इस नदी का सौंदर्य बढ़ाते हैं। बच्चे नदी में स्नान करने का आनंद किस प्रकार उठा रहे हैं? तो बच्चे गमछों में पानी भरकर शरीर पर डालकर आनंद उठा रहे हैं। टोले की बहुएं नदी से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं? तो बहुएं नदी पर बर्तन मांजती व नहाती है। ठीक है, तो इस तरह से वो जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद है भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखना है, जैसे है अमड़ाई, तो अमड़ाई का अर्थ क्या होगा? आमों के पेड़ की बगिया। ठीक है, उसके बाद है सघन। सघन मीन्स घना। पाट मीन्स विस्तार। कछाड़ मीन्स घाटी। टोला का अर्थ होगा बस्ती। नदियाँ यानी कि छोटी नदी। ठीक है, भंवरी तेज लहरों से पानी में पड़ने वाला गोला। कांस एक तरह का झाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से इसका अर्थ लिखना है। निम्नलिखित शब्द समूह में से देशज और विदेशज शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, अब इसमें जो देशज है और जो विदेशज है उसको अलग अलग करके लिखना है। तो देशज शब्द क्या क्या हुआ? लोटा, गमछा और थाल। विदेशज शब्द तेज, शोर और किनारा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के दो दो अलग अलग अर्थ लिखिए। अब देखिए ये शब्द है, इसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, दो शब्द आपको लिखना है। जैसे घुटना, तो घुटना का क्या होगा? एक तो होता है शरीर का अंग और दूसरा मन ही मन परेशान होना। ठीक है, अंदर से परेशान होना, उसे कहते हैं घुटना। सेकंड है पाट। पाट का एक तो मतलब हुआ वस्त्र। ठीक है, दूसरा किनारा। पाड़ का दूसरी तरफ और किनारा। कड़ का एक अर्थ हुआ हाथ, दूसरा अर्थ हुआ टैक्स। रेती का एक तो रेत हो गया जिसे बालू कहते हैं। ठीक है, और दूसरा एक औजार। ठीक है, अंग अर्थ हुआ भाग और दूसरा अर्थ हुआ शरीर का हिस्सा। ठीक है, पाठ के आसपास कविता में जिस नदी का वर्णन किया गया है उसका जल बिल्कुल स्वच्छ है। उसमें बच्चे खूब मज़े से नहाते हैं। क्या आपके आसपास भी कोई नदी है? क्या आपने उसमें कभी स्नान किया है? उसका जल स्वच्छ है अथवा प्रदूषित? इन बातों को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको ये खुद बनाना है। आपको देखना है कि आपके घर के आसपास, ठीक है, कि कोई नदी है जिसमें कि आप जाते हैं, आप उसमें नहाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और वो स्वच्छ है या प्रदूषित है, उसका जल कैसा है। तो ये सारे चीज़ आपको खुद लिखना है इसमें। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसके बाद है, आपने एक्वेरियम में मछलियों को तैरते हुए देखा होगा। सोच कर लिखिए कि उन मछलियों और नदियों में रहने वाली मछलियों में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक्वेरियम आप बहुत जगह आप गए होंगे तो आप एक्वेरियम देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें होता है कि बहुत सारी मछलियाँ होती है, बहुत रंग बिरंगी, बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी सोचा है कि वो किस तरह से रहती है उसमें, और जो नदी में मछलियाँ होती है वो किस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो एक्वेरियम में मछलियों को ऑक्सीजन के लिए फिल्टर और सर्दी में पानी गर्म रखने के लिए हीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, समय समय पर एक्वेरियम को साफ भी करना पड़ता है, जबकि नदी में रहने वाली मछलियाँ बिना इन सुविधाओं के जीवित रह लेती है। ठीक है,
तो इस तरह से आपका ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ कि आप अभी क्लास 5 में हैं और आपके ब्रदर एंड सिस्टर कोई भी क्लास 5 में या 4 में 3 में 2 में होंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट सेशन से ओसवाल का वर्कबुक बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही बेस्ट है। उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत ही ईजी है पढ़ाना, ठीक है। तो उसका मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वर्कबुक ख़रीद सकते हैं और वर्कबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है। आप अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं या इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक के द्वारा ख़रीदते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आप आज के आज ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।